यूट्यूब चैनल में दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि ये लगातार कंटिन्यू चल रहा है वीडियो और इस तरह से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के कक्षा 10 के जो आपके इम्पोर्टेंट जैसा कि चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। उसमें हमने दर्पण के बारे में यानी बात कर लिया है, गोली दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, यानी उत्तल दर्पण इसके चित्र यानी प्रतिबिंब इसके किस प्रकार बनेंगे, आकृतियाँ यानी आवर्धन के बारे में भी बात कर लिया था। जैसा कि आवर्धन अगर हम बात करते हैं तो लेंसों का आवर्धन आपके चैप्टर से निकाल दिया गया है। अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं इस वीडियो में जो कि आज हम बात करने वाले हैं, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक है जो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं यानी प्रश्न दिए हैं उनको सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न हैं आपके और इस किन प्रश्नों को आप आसानी से आंसर किस प्रकार से देंगे। आज उनको हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये आपकी बुक है जो कि आपने एनसीईआरटी ने इसको प्रेफर किया है, एनसीईआरटी की तरफ से दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करते हैं प्रश्नों को तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रश्न, यानी ये प्रश्न दिख रहा होगा। इतने जो कि 4 क्वेश्चन अभी हैं इनको हम सॉल्व कराने वाले हैं। फर्स्ट में पूछा गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, यानी अवतल दर्पण जो होता है उसकी मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम आज सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक प्रश्न, यानी गोली अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा। फ्रेंड्स बात करते हैं अवतल दर्पण की। ठीक, यहां बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाइए। ठीक, अवतल दर्पण बनाया हमने, एक मुख्य अक्ष खींच दिया, अगर इसको हम P बोलते हैं ये मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई प्रकाश की किरणें क्या है, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, प्रकाश की किरणें क्या हैं, यदि मुख्य अक्ष के समांतर हैं, ये प्रकाश की किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर अगर जा रही हैं तो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या होती हैं, ये मिल जाती हैं। यानी परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, ये एक बिंदु पे ये मिल जाती हैं और जिस बिंदु पे ये मिलती हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये जिस बिंदु पे जाके मिल रही हैं वही इस प्रतिबिंब का, इस दर्पण का फोकस पॉइंट हो जाएगा। यानी आप इसमें लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण इस दर्पण में यानी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं, यानी आपतित होती हैं, एक बिंदु पर आपतित होती हैं। जिस बिंदु पे आपतित होती हैं वही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। यानी इसको हम कहें से F से प्रदर्शित करते हैं। यानी आप लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरणें ठीक है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर यानी अवतल दर्पण में, अवतल यहाँ लिखना, अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हों तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर आपतित होती हैं उस क्या कहेंगे, उस बिंदु को फोकस बिंदु या
फोकस तल, फोकस तल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आप लिख सकते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण की बात करें, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं या वास्तविक अभिसरित होती हैं, ये भी आप कह सकते हैं अभिसरित हो रही हैं, उसे क्या कहेंगे हम, दर्पण की फोकस। यानी प्रश्न में क्या पूछा गया है, फोकस, मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया इतना क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। फ्रेंड्स क्या पूछा गया है, अगर हम इसी में हल कर लेते हैं तो देखिए, अगर आप जानते हैं कि हमने ये भी बताया था कि F बराबर होता है R/2, जहां R क्या है, ये दर्पण क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है, R क्या है, त्रिज्या है। इसमें प्रश्न में दिया गया है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी फोकस आप F ज्ञात करना है, R आपकी कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, यानी 20/2 यानी कितना हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो ये क्या है कि इनकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, वस्तु की स्थिति बदलती रहती है, जिसके कारण प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होती है, बदलती रहती है। लेकिन बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यानी फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, सीधा बनाता है, यानी आभासी भी बनाएगा, आभासी, सीधा और बड़ा। ठीक है, बड़ा केवल अवतल दर्पण बनाता है। कौन बनाता है, अवतल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो देखिए यहाँ उत्तल दर्पण क्या होता है, आभासी तो बनाता है, ठीक है, आभासी बनाता है, सीधा भी बनाता है, लेकिन प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो छोटा बनाता है या तो बिंदु आकार का बनाता है। ठीक है, बिंदु आकार का बनाता है या तो क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें क्या है कि आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अवतल दर्पण में, यानी अवतल दर्पण में वस्तु रखी हो पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर वस्तु रखी है, यहाँ पे वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये कहाँ बनेगा, अगर कोई समांतर आ रही है तो यानी फोकस होके जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अगर वक्रता केंद्र से जा रही है कोई किरण तो परावर्तन के पश्चात क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। यानी अगर इसको हम बढ़ा देते हैं तो ये एक बिंदु पे ये काटती है। ठीक है, तो यही हो जाएगा वस्तु जो हो जाएगी, ये वस्तु है AB, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा बड़ा। ठीक है, AB हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और बड़ा बन जाएगा और आभासी रहेगा। ये बात समझ में आए। तो सिर्फ कौन सा दर्पण है, केवल अवतल दर्पण है जो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब बनाता है। अब बात करते हैं, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य देखने के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। फ्रेंड्स उत्तल दर्पण जो होता है वो, जो आपने गाड़ी देखी होगी, ट्रक देखा होगा, ट्रक के साइड में जो व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर होते हैं, यानी पीछे के दृश्य के देखने वाले होते हैं, वो उत्तल दर्पण के बनाए जाते हैं। उत्तल दर्पण का ही क्यों यूज होता है, इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण में जो पीछे की ओर बना जो दर्पण होता है, तो सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए ये क्या है, गाड़ी है, ठीक है, ट्रक है। अगर यहाँ पे साइड में एक मिरर होता है, ठीक है, यहाँ पे साइड में होता है जो पीछे के दृश्यों को क्या करता है, देखता है। सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या होती है, ये क्या बनाता है, सीधा बनाता है। प्रतिबिंब क्या बनाता है, सीधा बनाता है, सीधा बनाता है। हाँ, दूसरा बात क्या करता है, ये दूसरा क्या करता है, वस्तु का जो आकार होता है वो छोटा बना देता है। यानी इधर के पीछे का जो पीछे का दृश्य है, बड़ा सा दृश्य है, उस सभी दृश्य को, यानी इस बड़े क्षेत्र को छोटे में आपको दिखा के, यानी ड्राइवर को सारी चीजें पीछे का दिखा देता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब जो, अगर हम बात करते हैं दर्पण का, दर्पण ऐसे होता है उत्तल दर्पण। ठीक,
तो ये हो गया उत्तल दर्पण। तो ये क्या करता है, ये बड़ी क्षेत्रों को, यानी इतने बड़े क्षेत्र को भी ये क्या करेगा, कवर कर लेगा, यानी दिखा देगा, प्रतिबिंब बना देगा, सीधा प्रतिबिंब बना देगा। और पीछे बड़े क्षेत्र को, यानी इससे क्या होता है, ड्राइवर को सारी चीजें पीछे की दिखाई देती हैं कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही। तो ये बात आपको समझ में आई होगा। यानी वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रसिद्ध देखने में वरीयता इसीलिए दी जाती है कि वो बड़े क्षेत्र को छोटे में दिखा देता है, वस्तुओं को सीधा प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके इसके हैं, इसके हम कंप्लीट करा देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों तक शेयर कर दें, अभी तुरंत लाइक कर लें वीडियो।